एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। जानेंगे ये किस तरह से इन्वेस्ट करता है, किस कैटेगरी का फंड है और कैसे रहे हैं इसके अभी तक का रिटर्न्स, और ये क्या एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए कि नहीं। सबसे पहले आइए जानते हैं ये किस कैटेगरी का फंड है। तो ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको कि 25% पैसा लार्ज कैप में, 25% पैसा मिड कैप में और 25% पैसा स्मॉल कैप में लगाना होता है। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर कोई फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है तो उसको एटलीस्ट इतने परसेंट अमाउंट इन तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगाना होता है। लार्ज कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। मिड कैप कंपनीज आपकी वो होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 101 से लेके 250 तक का रैंक करती हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो 250 के बियॉन्ड है। जो रिमेनिंग 25% अमाउंट है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो चाहे तो उस अमाउंट को डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क कर सकता है। आइए बात करते हैं स्कीम टाइप की। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी किसी भी तरह की कोई विंडो नहीं है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो। आप कभी भी किसी भी टाइम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ क्रिएशन का है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, क्वांट एएमसी के जितने भी फंड्स हैं इंक्लूडिंग क्वांट एक्टिव फंड, यहाँ पे किसी भी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे फंड हाउस ने एक अपना इंटरनल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसको वो VLRT फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसके अंदर वो वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क और टाइम के बेसिस में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं या स्टॉक से एग्जिट करते हैं। इस फ्रेमवर्क के चलते यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टाइल को नहीं फॉलो किया जाता है। तो जिस तरह के मार्केट सिनेरियो होता है उसके हिसाब से यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को रखा जाता है। तो अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड्स हैं वो इसी फ्रेमवर्क पे ऑपरेट कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी कैटेगरी के फंड्स हो। और उनने इस फ्रेमवर्क पे जो स्टॉक सिलेक्शन किए हैं वो काफी अच्छे रिटर्न्स देके गए हैं इन्वेस्टर्स को। और वही अभी हम क्वांट एक्टिव फंड के केस में भी आगे जब हम रिटर्न्स डिस्कस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1.25 है, यानी यहाँ पे काफी ज्यादा चर्निंग करी जा रही है पोर्टफोलियो की। तो वो हमको यहाँ पे क्वांट के हर म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क यूज किया जा रहा है उसके चलते जितने भी फंड्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के, वहां पे हमें इस तरह की एग्रेसिव चर्निंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमको पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो ये फंड लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। इसका 31 अक्टूबर 2022 को जो AUM था, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो थे, 3,221 करोड़ का था। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज डालने होंगे। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1,000 रुपीज ही करनी होगी। इस फंड में दरअसल कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यानी अगर आप इसमें पैसा डालते हैं और कभी भी निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड पे नहीं करना होगा। आपका जितना भी अमाउंट लगा है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टैक्सेशन है किसी भी इक्विटी फंड की तरह इक्विटी टैक्सेशन ही लगेगा, यानी अगर आपने अपनी यूनिट्स को 1 साल के अंदर अगर बेचा तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। यानी जितना भी प्रॉफिट आप करेंगे अगर 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उस प्रॉफिट के पोर्शन पे आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। वहीं पर अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अप टू 1 लाख तक का प्रॉफिट में तो इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट जाता है तो जो 1 लाख के ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको ये फंड कोशिश करता है बीट करने की। आइए बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर्स इस फंड के साथ एसोसिएटेड है। मिस्टर अंकित पांडे जी जो कि फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं, वत्सल सहगल जी जो 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर संजीव शर्मा जी जो इन तीनों में से सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं, फरवरी 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे टोटल इंडियन इक्विटीज में 98.42% पैसा लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे 60 है और जो मार्केट स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा तो लगभग 44.5% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में 26.9 है और स्मॉल कैप में 27% लगा हुआ है। क्योंकि ये एक मल्टी कैप फंड है तो यहाँ पे आपको स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों में ही एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। अब ये फंड कंपैरेटिवली आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अगर आप किसी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे 25% मिनिमम साइड में स्मॉल कैप में भी रखनी होती है और 25% मिड कैप में भी रखनी होती है। अब मिड और स्मॉल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न आने की चांसेस होती हैं।
जिसकी वजह से जो आपके मल्टी कैप फंड्स हैं उनके रिटर्न्स आपको कंपैरेटिवली हायर साइड ही देखने को मिलेंगे। अब इसमें ये आ जाता है कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खुला हुआ है, यानी वो मिड में भी लगाना है, लार्ज में भी लगाना है, स्मॉल में भी लगाना है, तो कुछ तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई। उसके ऊपर में एडिशनल 25% अमाउंट फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी पा कर सकता है। तो फंड मैनेजर के ऊपर ये यहाँ पे चीज आ जाती है कि उसे लार्ज कैप में भी कुछ अच्छी कंपनीज तलाशनी है, फिर मिड कैप में भी कुछ अच्छी तलाशनी है, और फिर स्मॉल कैप में भी अच्छी कंपनीज को तलाशना है, और फिर उनमें इन्वेस्ट करेगा फंड मैनेजर, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स होता है मल्टी कैप फंड्स का वो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेंगी। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के बाकी फंड्स को भी देखेंगे तो आपको सिमिलर तरीके की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल फंड्स हैं जो कि क्वांट एएमसी के हैं, तो एक बार देख लीजिएगा कि वहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग ना हो रही हो, क्योंकि यही सिमिलर पोर्टफोलियो आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पर भी आपको मोर देन 50% की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, और साथ में लार्ज एंड मिड कैप में भी आपको मोर देन 50% की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो जो भी फंड आपके पास अगर क्वांट एएमसी का है तो उसके साथ इसकी ओवरलैपिंग को जरूर चेक कर लीजिए। अगर ओवरलैपिंग काफी ज्यादा हो रही है तो फिर किसी एक फंड को ही सेलेक्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई अभी क्वांट का फंड नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, और आप अगर मल्टी कैप स्पेस में कोई पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो आप क्वांट एएमसी का क्वांट एक्टिव फंड बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इसने रिटर्न्स किस तरह के दिए, क्योंकि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पास रिटर्न्स को जानना काफी जरूरी है। अगर हम यहाँ पे इस फंड की बेंचमार्क के अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस देखें तो वो हमको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। जो ये कोविड के डाउनफॉल आया था उसके बाद से जो क्वांट की रिकवरी रही है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रही है। अगर हम उसको बेंचमार्क से कंपेयर करें, बेंचमार्क ने जो हमको वहां से रिटर्न दिए वो कंपैरेटिवली कम रहे हैं, लेकिन जो हमको क्वांट एक्टिव फंड की यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो काफी ज्यादा है। अगर आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देखेंगे, जो गैप चल रहा है दोनों ग्राफ्स का, तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, जो हमें बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्वांट एक्टिव फंड ने काफी अच्छा काम किया है। और ये सिर्फ कोविड की बात की रैली नहीं है, इनफैक्ट आप अगर अभी भी देखेंगे, जो अभी रिसेंट डाउनफॉल आया था जब जून में मार्केट ने काफी लो बनाया था, वहां से भी जो रिकवरी आई है वो आपकी बेंचमार्क की जो है कंपैरेटिवली कम स्टीप है, जबकि आपको क्वांट एक्टिव फंड की ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एक बार हमको ये फिर पता चलता है कि यहाँ पे जो हमको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में हमें वही एक डाउन ट्रेंड में रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जब करेक्ट हो रही है तो बेंचमार्क कम करेक्ट हो रही है, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड जो है वो ज्यादा करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हमारा होराइजन एक लॉन्ग टर्म का है और हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स ऊपर ही जाएंगे, तो आपको इस तरह के फंड्स में पैसा लगाने से काफी अच्छे रिटर्न्स बन के मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं फंड के रिटर्न्स कैसे रहे हैं कैलेंडर ईयर्स में। तो अगर 2019 में अगर हम फंड के रिटर्न्स देखें तो वो 4.34% रहे थे। वहीं पे कैटेगरी एवरेज अगर हम देखेंगे तो वो ज्यादा रहे थे, लेकिन बेंचमार्क को फंड ने तब भी बीट किया था। अगर हम 2020 देखें तो वो साल था जिसमें हमें असली टर्न अराउंड क्वांट एक्टिव फंड में देखने को मिला। उस साल फंड ने 44.93% के रिटर्न जनरेट करे, कैटेगरी ने सिर्फ 16% रिटर्न ही जनरेट करे थे, और जो बेंचमार्क इंडेक्स थी उसने 15% जनरेट करे थे। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में क्वांट एक्टिव फंड ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दी थी, और कैटेगरी को भी बड़ी मार्जिन से आउट परफॉर्म करा था। 2021 में एक बार फिर से हमें वही सेम चीज देखने को मिली। इस बार कैटेगरी एवरेज भी थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, लेकिन क्वांट एक्टिव फंड अभी भी लीड ही कर रहा था 2021 में। बेंचमार्क को तो उसने अगेन डबल मार्जिन से पिछाड़ दिया था। और उसके बाद अगर हम 2022 को ईयर टिल डेट देखेंगे तो फिर हमको यहाँ पे वही सेम स्टोरी देखने को मिलती है। जो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स रहे हैं 4.74 रहे हैं, वहीं पे क्वांट एक्टिव फंड ने हमें 9.47 के रिटर्न्स दिए हैं, और जो कि बेंचमार्क है हमारी उसने सिर्फ 1% का हमको ईयर टिल डेट का रिटर्न दिया है। तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्वांट एक्टिव फंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। तो अगर कोई एक्टिव फंड्स में एक ऐसा फंड चाहता है जिसमें हमको एक ही फंड से लार्ज मिड स्मॉल तीनों में एक्सपोजर मिल जाए, तो उस इन्वेस्टर के लिए क्वांट एक्टिव फंड एक काफी अच्छी चॉइस है, जो कि कंसिस्टेंटली अपनी बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है और पिछले कुछ टाइम से कैटेगरी एवरेज को भी काफी बड़ी मार्जिन से बीट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने 2019 के पहले के रिटर्न्स को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि 2018 में एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया था क्वांट ने, और उसके बाद उसको रीनेम कर दिया गया था क्वांट म्यूचुअल फंड के नाम से। और क्वांट म्यूचुअल फंड का ये जो फंड था इसको भी रीनेम करा गया था, जो क्वांट ग्रोथ फंड था उसको क्वांट एक्टिव फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम 2019 से ही यहाँ पे रिटर्न्स देख रहे हैं, क्योंकि उसके पहले जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी वो काफी डिफरेंट थी। उसको देख के आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जिसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि वो एक
स्टाइल थी जो कि आज की डेट में बिल्कुल फॉलो नहीं होती है। आज की डेट में क्वांट अपना VLRT फ्रेमवर्क यूज कर रहा है इस फंड के लिए, और वो फंड के लिए काफी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दे रहा है। उसके लिए हमें 2019 के बाद के ही रिटर्न्स हमें क्वांट के हर म्यूचुअल फंड के लिए यूज करने चाहिए। उसके पहले के रिटर्न्स देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसके रेशियोज कैसे रहे हैं। तो अगर हम इसका शार्प रेशियो देखेंगे जो कि हमको बताता है कि सेम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स कौन दे रहा है, तो कैटेगरी के कंपैरिजन में फंड के काफी अच्छा रहा है शार्प रेशियो, जो कि हमें बता रहा है कि कैटेगरी ने सेम रिस्क लेके कम रिटर्न जनरेट करे हैं, लेकिन जो फंड है उसने सेम रिस्क लेके कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अल्फा हमको बताता है यहाँ पे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा हमने देखा कि बेंचमार्क को बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ पे बीट किया गया था और कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा था, तो फंड मैनेजर जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए हमें जो फंड का अल्फा है वो 9.8 देखने को मिल रहा है, और जो कैटेगरी है वो सिर्फ हमें 2.65 ही देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वो हमें कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिल रहा है, और बीटा भी हमें कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीजें हमको बताती हैं कि फंड कितना ज्यादा वोलेटाइल रहा है रिटर्न जनरेट करने के मामले में। तो हमने अभी जो रिटर्न ट्रेंड देखा था वहां पे हमें सडन जंप और सडन फॉल्स देखने को जो मिल रहे थे, उसकी वजह से हमें यहाँ पता चलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा ऑन अ हायर साइड है। तो ये फंड एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और स्पेशली अगर कोई SIP कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए काफी अच्छे फंड साबित होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर मल्टी कैप स्पेस में लगाना चाहता है और उसके पास अगर कोई भी क्वांट AMC का दूसरा फंड नहीं है, या अगर है भी तो उसके साथ उसकी कोई ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो वो क्वांट एक्टिव फंड को बिल्कुल कंसिडर कर सकता है। और क्वांट एक्टिव फंड में SIP सबसे बढ़िया रूट है पैसा लगाने का। तो अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो SIP लगाते रहिए, और जब भी कोई मार्केट में डिप आए उस टाइम पे आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं। अगर आप सारे मल्टी कैप फंड्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये था वीडियो क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।